कोई मुझे दोबारा जर्मनी में लाके छोड़ दे और मेरा पहला दिन हो, तो सबसे पहला मैं यही करूँगी कि पूरा, अगर आप लैंग्वेज एप्स पे रिलाई कर रहे हो, यूट्यूब पे रिलाई कर रहे हो, तो दैट्स नॉट गोना हेल्प यू, एंड वो आपका पेस बहुत स्लो करता है. दैट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट आई विल नेवर एवर डू अगेन इफ यू पुट मी बैक 1 year बिफोर when I started learning language. A1 A2 B1 B2 हमें बहुत जल्दी है लेवल्स पास करने की एज कम्पेयर टू अपने एक्चुअल लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की. जब मैंने A2.1 कोर्स अनाउंस किया था एंड एवरीवन वाज लाइक यार A2.1 2 महीने में A2 पूरा नहीं हो सकता. दे ओनली वांट के वो ये कह सके कि हाँ मैंने A2 पास किया है. अगर उनसे पूछा जाए कि कैसे पास किया है, हमें बहुत जल्दी रहती है कि हम ना जल्दी से अपना जो लेवल है वो आगे तक बोल सके. तो ये चीज़ भी है कि लेवल्स पे मत जाओ, स्पीकिंग पे जाओ. मेरा एक फ्रेंड है, वो B1 भी उसने नहीं किया, लेकिन उसकी स्पीकिंग इतनी अच्छी है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो मैं उसका लेवल पूछती हूँ, कहता है कि मेरा तो कोई लेवल ही नहीं है, मैंने A2 किया, फिर B1 थोड़ा सा बड़ा, बाकी स्पीकिंग पे मैंने फोकस किया. सो आप लेवल पे मत जाओ प्लीज़, अपने स्पीकिंग पे भी फोकस करो थोड़ा. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज़ यास्मीन. अगर आप जर्मन सीख रहे हो तो ये वीडियो आपको सेव करेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगी जो पर्सनली मैंने खुद किए हैं, और आई थिंक सो इसने मेरा प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्लो किया. सो अगर आप जर्मन सीख रहे हो तो ये वीडियो आपको सेव करेगा. सेव इट अगर आप जर्मनी में भी हो और जर्मन नहीं सीखना आपने, लेकिन ये वीडियो देखो. इस वीडियो के बाद आपको जर्मन लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस भी पता चलेगा, और आपको ये भी पता लगेगा कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी व्हाइल लर्निंग दी लैंग्वेज जर्मन. बट लेट मी सिट डाउन तो हम आराम से बात कर सके इस हवाले से. मेरी सबसे पहली मिस्टेक ये थी कि आई यूज्ड टू मेमोराइज वोकैबुलरीज इंस्टेड ऑफ यूजिंग देम इन सेंटेंस. फॉर एग्जांपल स्टूल या कि टिश, टेबल या चेयर, मैं इनका नाम अपने जहन में रट लेती थी, वोकैबुलरीज जहन में रख लेती थी. बट आई थिंक लैंग्वेज इज़ नॉट अबाउट मेमोराइजिंग, इट इज़ अबाउट यूजिंग. तो अगर मैं सिर्फ स्टूल एक अपना वोकैबुलरी जहन में रख रही हूँ, जब आप वोकैबुलरी सीखते हो तो वो वोकैब के साथ फ्रेज सीखो या उसको सेंटेंस में यूज करना सीखो. तो सेंटेंस बनाना सीखो. अगर स्टूल आप सेंटेंस वोकैबुलरी मेमोराइज करना चाहते हो तो आप पूरा उसका सेंटेंस मेमोराइज करो. इश जित से auf dem Stuhl, बजाय कि आप सिर्फ याद रखो कि हाँ चेयर को der Stuhl कहते हैं. सो ये मेरी सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैं वोकैबुलरी मेमोराइज करती थी एंड उसको रियल टाइम सेंटेंस या रियल कन्वर्सेशन में कैसे यूज़ करना है वो मुझसे भूल जाता था, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं थी. लेकिन हाँ, अगर कोई पूछे कि चेयर को क्या कहते हैं, टेबल को, ग्रास को, बादल को क्या कहते हैं, आई न्यू, बट आई डिडंट नो हाउ टू यूज इट इन सेंटेंस, और व्हेनेवर आई यूज्ड टू मेक इट सेंटेंसेस तो फिर मैं अटक जाती थी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी. सेकंड मिस्टेक्स जो मेरे से हुई, एंड आई थिंक जिसने मेरा जो है बहुत पेस स्लो किया, आई वाज फोकसिंग टू मच ऑन ग्रामर एंड फोकसिंग वेरी लेस ऑन स्पीकिंग. अभी भी लाइक आई एम करंटली इन B1 और मेरे क्लास में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको ग्रामर परफेक्ट आती है, बट दे डोंट नो हाउ टू स्पीक एट ऑल. फ्यू ऑफ देम आर लाइक दैट. तो ग्रामर इज नॉट द गोल. फर्स्ट यू शुड लर्न स्पीकिंग. ग्रामर तो इतना वास्ट है, हर छोटी चीज के ऊपर ग्रामर है हर लैंग्वेज में, तो स्लोली वो भी सीखो. बेसिक ग्रामर हाँ वो आपको आना चाहिए. A1 A2 बेसिक जर्मन ग्रामर A1 A2 में होता है. तो उसके बाद तो बस आपको सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए और आप अपने फ्लुएंसी पे काम आपने करना है. तो मेरा भी मिस्टेक यही था कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रामर पे फोकस करती थी और स्पीकिंग पे इतना नहीं करती थी. आई थिंक सेम चीज़ जो है ना लैंग्वेज अकेडमीज जो पाकिस्तान में है, वो मतलब मैंने A1 A2 पाकिस्तान से पढ़ा था, तो वहाँ पे मुझे सिर्फ ग्रामर पढ़ाया गया था. मैंने एक सेशन रखा कि मैं स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस रखूंगी, ग्रामर पे नहीं. तो उस सेशन पे सारे बच्चों का लाइक मुझे DM आ रहा था कि हमने ग्रामर करना है, ग्रामर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने एग्जाम देना है. हाँ वो आपकी बात ठीक है, आपने एग्जाम के लिए ग्रामर देना है, लेकिन आप अपने स्पीकिंग पे भी तो काम करो. तो लोगों को ये है कि नहीं हमें ग्रामर सिखा दो, स्पीकिंग ठीक है हम शायद खुद कर लें. नहीं, ऐसा नहीं होता. ग्रामर आप खुद सीख लेते हो, स्पीकिंग के लिए आपको क्लासेस के लिए या कि लोगों के बीच में लर्निंग की या कि बात करने की ज़रूरत होती है. तो मेरी भी यही मिस्टेक थी कि मैं ग्रामर पे इतना फोकस थी कि मैं स्पीक बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी या बहुत कम कर पा रही थी. एंड वो बहुत अजीब सिचुएशन भी होती है कि आपको सब कुछ पता होता है लेकिन आप बोल नहीं पाते. यू नो व्हाट आई मीन. जैसे
I mean, it's such a weird situation. You know everything, but still you can't be speaking about it. So वो बहुत अजीब सा भी सिचुएशन था मेरे लिए कि मतलब मुझे सब कुछ आता था, ग्रामर, वोकैब्स मुझे आती है, सारा कुछ आता है, तो मुझसे बोला क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मैंने कभी स्पीकिंग पे इतना फोकस किया ही नहीं था। तीसरी मिस्टेक ये थी मेरी कि आई यूज अ लॉट ऑफ लैंग्वेज एप्स एंड आई प्रैक्टिस रियल लाइफ कन्वर्सेशन वेरी लेस। लैंग्वेज एप्स लाइक डुओलिंगो है, बहुत सारे लैंग्वेज एप्स आपको पता होगा जिसमें स्ट्रिक्स भी होते हैं। एक दिन आप अगर उसको यूज भी ना करो तो वो आपका स्ट्रिक टूट जाता है। फिर मतलब वो मैं यूज करती थी, मेरे लाइक 100+ 90+ स्ट्रिक हो जाते थे, बट दे वर इट वाज, एक तो पेस बहुत स्लो थी उसकी, और रियल कन्वर्सेशन में वो चीजें बिल्कुल भी यूज नहीं होती और रिपीटेड भी होती, स्पेशली डुओलिंगो। तो मैंने वो बहुत यूज किया और उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा पेस बहुत स्लो था, कि मेरा सारा फोकस वही लैंग्वेज एप्स पे था, कि मैं यूज करती थी बहुत, लेकिन रियल कन्वर्सेशन उसमें नहीं था। जैसे अगर मैं दुकान में जाती हूँ या लोग यहाँ पे गुजर के हेलो हाय हेलो कर सकते, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं उसको क्या जवाब दूँ, हालांकि आता मुझे था। तो मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की, मुझे बस डुओलिंगो पे सॉल्व करना जो वहाँ पे एक्सरसाइज आते हैं वो सॉल्व करना मुझे आता था, बट रियल जो प्रैक्टिस होती है वो मेरी इतनी नहीं थी। तो वो चीज़ भी अगर आप कर रहे हो पूरा, अगर आप लैंग्वेज एप्स पे रिलाई कर रहे हो, यूट्यूब पे रिलाई कर रहे हो, तो दैट्स नॉट गोना हेल्प यू, एंड वो आपका पेस बहुत स्लो करता है। फोर्थ मेरी मिस्टेक ये थी कि आई डिड नॉट रीड एंड राइट अलॉट। द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, आई थिंक। मैं इतना रीड नहीं करती थी। अभी मेरे पास एक बुक है, 6 यूरो का मैंने बस वो बुक लिया है, बट इट इज़ सो गुड बिकॉज उसमें सारी स्टोरीज है, और जिन्होंने A1 A2 किया है वो सारा उसको समझ आ जाएगा। तो वो बुक इतना, उसमें सिर्फ स्टोरी है चैप्टर वाइज, मतलब 3-4 पेजेस की शॉर्ट स्टोरी है। मैं वो क्या करती हूँ, मैं वो स्टोरी पढ़ती हूँ और फिर मैं उसको रीटेल करती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने वो रीड कर लिया, देन I retell the stories to my friends या in the classroom in the Volkshochschule। तो मेरी वो मिस्टेक थी कि मैं रीडिंग बिल्कुल नहीं करती थी। वही ग्रामर पढ़ना हुआ, सेंटेंसेस बनाने हुए, स्ट्रक्चर्स किस तरह होता है, वो उस पे मैं माहिर थी। लाइक नो वन कैन बीट मी इन द ग्रामर, बट आई कांट बीट एनीवन इन द स्पीकिंग। बिकॉज आप जब रीड करते हो सारा, आपको कभी कभार होता है कि पूरा वोकेब, हर वोकेब सेंटेंस में या उस स्टोरी में आपको समझ नहीं आता, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है, तो आप अंदाजा लगा देते हो, तो आपका बहुत दिमाग यूज होता है। और आप उसके बाद आप वो स्टोरी रीटेल करते हो अपने दोस्तों को या अपने साथ, या उसको लिखते हो, तो उससे भी बहुत हेल्प हो जाती है। आपको पता होगा मैंने 30 सेकेंड्स डेली जर्मन लैंग्वेज चैलेंज स्टार्ट किया था, उसे भी मतलब दैट्स वन ऑफ माय वेज कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, या कि मैं आई पुट माई सेल्फ आउट देयर, कि मैं ज़्यादा बोलूँ स्पीकिंग में, क्योंकि ग्रामर्स वगैरह पे तो आई ऑलरेडी हैव माई हैंड्स ऑन। एंड ये भी चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है कि आपके दिमाग में आपका गोल जो है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। अगर आप जर्मनी आते हो और आपके दिमाग में बस ये है कि हाँ जर्मनी है, जर्मन लैंग्वेज सीखना है, तो आपका जो पेस है बहुत स्लो होगा, आप इतना फास्ट लर्न नहीं करोगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में गोल क्लियर है कि मुझे ये जॉब चाहिए, इस जॉब के लिए मुझे जर्मन लैंग्वेज सीखना है, तो आप जब अपने दिमाग में अपना गोल सेट करते हो कि ये करना है मुझे, तो फिर आप उस पर बहुत मोटिवेटेड होके और कंसिस्टेंट होके काम करते हो। अदरवाइज आई थिंक इफ़ यू डोंट हैव, अगर आपका काम चल रहा है, आपके पास जॉब है और जॉब है, आप यूनिवर्सिटी जाते हो और आपके पास कोई गोल नहीं है जर्मन लैंग्वेज सीखने का, यूनिवर्सिटी में भी सब इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश से काम चल जाता है, तो फिर आई थिंक आपका भी जो पेस है वो बहुत स्लो होगा। तो आपने अपने दिमाग में अपना एक क्लियर गोल रखना है कि लैंग्वेज मैंने करनी है और क्यों करनी है। मेरे लिए ये है कि मेरी जो फील्ड है, आई वांट टू बी द बेस्ट सेलर, वन ऑफ द बेस्ट सेलर, आई डोंट नो, इन एनीवेयर आई गो। सो मुझे सेल करने के लिए, कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए मुझे बोलना तो आना चाहिए कि उस वो है क्या, क्योंकि जर्मनी में हूँ, तो मुझे जर्मनी में सेल एज अ सेल्स पर्सन या एज अ सेल्स कंसल्टेंट या कि एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मुझे इसके लैंग्वेज पे फ्लुएंट या कि अबूर हासिल करना है। इस वजह से मेरा ये गोल है कि मैं एटलीस्ट C1 लैंग्वेज तक बोल सकूँ इस साल के आखिर तक। सो आपने अपने दिमाग में एक क्लियर जो है गोल सेट करना है, अदरवाइज बीच में आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होगा, क्योंकि जर्मनी में एक काम तो नहीं है बंदा करे कि बस लैंग्वेज सीखे, 100 काम होते हैं, तो फिर आपका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। अगर आप गोल सेट करते हो देन इट्स वेरी इजी टू बी इन वन डायरेक्शन। मेरी लास्ट मिस्टेक ये थी कि आई वॉज थिंकिंग कि मैं एक दफ़ा परफेक्ट हो जाओ ना, फिर मैं बोलना शुरू करूँगी। दिस वॉज वन ऑफ वेरी स्टूपिड मिस्टेक्स, जो मैं कभी, अगर मैं दोबारा पिछले 1 साल पहले मैं चली जाऊँ तो मैं ये नहीं करूँगी।
perfection is a myth. Language is the only thing कि आपको practicing से ही आएगी. मैथ्स का फॉर्मूला या साइंस का कोई फॉर्मूला नहीं है या केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला नहीं है कि बंदा जहन में याद रखे और हो गया काम खत्म. नो, अगर आपके वो जहन में भी है, but how you convert it into your words, that's the real skill that you need to learn for a language. So in my head I was thinking I have to be perfect before speaking, and that was one of my biggest mistakes that I will never ever do again if you put me back 1 year before when I started learning language. ये हो गए मेरे 5 biggest mistakes जो कि मेरे जहन में थे, मैंने आपको बताना था. लेकिन अभी मेरे जहन में एक और आ रहा है, तो मैं आखिरी मिस्टेक भी अपनी शेयर करूंगी. वो ये है कि मैंने लैंग्वेज पे फोकस करना बहुत लेट स्टार्ट किया और ऑन एंड ऑफ किया. इस तरह कंसिस्टेंट नहीं थी. अगर मुझे कोई दोबारा जर्मनी में ला दे और मेरा पहला दिन हो, तो मैं पहले दिन ही जाके फोक्सहोchschule या किसी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूंगी. क्योंकि जब आप पहले आते हो, आपकी यूनिवर्सिटी भी 2 से 3 दिन होती है मास्टर्स प्रोग्राम में. अगर आप अपना स्केड्यूल इस तरह रखो सब्जेक्ट्स के साथ, तो बाकी दिन आप कर सकते हो, या कि इवनिंग क्लासेस आप ले सकते हो लैंग्वेज स्कूल्स में. और यूनिवर्सिटीज़ में भी इंटेंसिव कोर्सेज कराए जाते हैं. इंटेंसिव कोर्सेज आई थिंक 300 समथिंग इस तरह होता है स्टूडेंट्स के लिए. तो यूनिवर्सिटी का मैं ले लेती हूँ. व्हाट आई मीन इज़, अगर कोई मुझे दोबारा जर्मनी में ला के छोड़ दे और मेरा पहला दिन हो, तो सबसे पहला मैं यही करूँगी कि मैं किसी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लूँगी और इंटेंसिव कोर्स लूँगी. मैंने पहले सेमेस्टर लैंग्वेज कोर्स लिया था अपनी यूनिवर्सिटी में, बट दैट वाज नॉट इंटेंसिव. हफ्ते में 1 दिन क्लास होती थी 3 घंटे की. तो अगला हफ्ता जब तक आता था तो सारा जहन से भी निकल जाता था और फिर स्ट्रेस भी होता था कि यार हमने एक सेमेस्टर पढ़ा और हमें कुछ भी नहीं आया. सो इंटेंसिव क्लास सिर्फ वही इफिशिएंट और इफेक्टिव होती है मेरी नज़र में. तो आई एम समवन हु इज़ नॉट वेरी गुड विथ लैंग्वेजेस. आई कांट लर्न लैंग्वेजेस वेरी इजीली. सो इफ़ आई कैन, I believe you can do that as well. And अभी there is a long way for me to go. अभी तो मैं B1 लेवल पे हूँ. I will end up doing C1. और जब मेरा C1 होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको रियल टिप्स दूंगी कि अब B1 से C1 तक जाने के लिए मैंने क्या मिस्टेक्स किए थे और क्या मैं बेहतर कर सकती थी. So if you like the video, please give it a thumbs up, smash the subscribe button, and अपने questions भी comment में डालिएगा. See you in the next video. Dankeschön. Bis zum nächsten Video. Tschüss.